हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आई नो आपको पहले से शॉक लगा है बिकॉज आई कट माई हेयर शॉर्ट। जो पहले से हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा बट दैट्स नॉट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं TMQC यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। रिसेंटली उस शो के भी 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम। शो मुझे बहुत पसंद है। पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस इज नॉट अ रोस्ट वीडियो और समथिंग। मैं बता दूँ, आई एम द बिगेस्ट TMQC फैन। लाइक ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, लंच कर रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, मुझे TMQC चाहिए। उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो भी TMQC के फैंस हैं वो रिलेट करेंगे इससे। तो इस वाला रोस्ट वीडियो बस कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किए हैं और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस लिख लिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जिस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द चकोरी वाला ट्रैक। ओके गाइस, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, तो वो लोग जाते हैं बस में, जाते हैं वहाँ पे बंगलो तक पहुँचने के लिए वो बस करते हैं। एंड देखो गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि पहले के जो एपिसोड्स हैं वहाँ पे जब भी कहीं भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पहले के एपिसोड में टीकू जीनीवाड़ी गए हैं ऑल दैट से आपको पता होगा। जो OG फैंस हैं उनको सभी रेफरेंस पता चल जाएंगे। जब भी जाते थे तो बस लिटरली चला रहे हैं वो लोग, लाइक रास्ते में बस चल रही है, आपको बाहर सीन भी दिख रही है, उसके अंदर शूटिंग हो रही है। अब वो लोग अगर जब भी बस का कुछ भी सीन होता है, कहीं भी जा रहे होते ना, पर्दा बंद कर देते, लाइक लिटरली एक जगह खड़े के वो शूटिंग करें। और अगर नहीं भी करे होते तो बाहर जो में ग्रीन स्क्रीन लगाई होती है। लाइक इतनी मेहनत तो कर लो यार। पहले मज़ा आता था बस के सीन्स में, जब भी कहीं भी जा रहे हैं बस में बैठे तो भी बहुत कॉमेडी होती थी। अब यार खाली वो लोग गेम खेलते हैं, अंताक्षरी खेल रहे, तो कौन खेलता है अंताक्षरी यार। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है ये चीज़ सुन के। लाइक आप इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हो कि आप बस लिटरली आप फिल्म सिटी के अंदर घुमा भी नहीं पा रहे हो। पहले इतनी आप मेहनत करते थे, हर एक चीज़ में ना छोटी छोटी बातों में कॉमेडी होती थी। अब उनको बस में अंताक्षरी खेलनी पड़ रही है एक पूरा एपिसोड बनाने के लिए। आपने वो रंग तरंग रिसोर्ट वाला एपिसोड भी देखा होगा, उसमें भी उन्होंने पूरा 3-4 एपिसोड तक बस में सिर्फ अंताक्षरी खेली है। तो अब मैं बात करूँगी सेकंड पॉइंट इज द म्यूजिक। मतलब पहले ना हॉरर एपिसोड का OG भूतनी वाला एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो उसका म्यूजिक सुन के मतलब इतना डर लगता है, रात को नींद नहीं आती। आज भी अगर कोई एपिसोड हम देखते हैं ना दिन में, तो रात को नींद नहीं आएगी, इतना ज़्यादा खतरनाक था। जबकि आपको पूरा स्टोरी पहले से पता है, फिर भी देखोगे तो आपको डर लगेगा। इस बार वाले में ना म्यूज़िक इतना डरावना नहीं है, बिल्कुल हॉरर म्यूजिक की तो बात ही मत करो, बिल्कुल भी हॉरर नहीं है, बिल्कुल डरने लगेगा। ये एपिसोड में मेरी छोटी बहन को रात को 3 बजे लाइट वाइट बंद करके दिखाऊंगी तो भी उसको डर नहीं लगेगा। लाइक हॉरर वीडियोस में क्या होता है कि आधा काम तो म्यूजिक से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक में भी बिल्कुल दम नहीं था। थर्ड पॉइंट, हम एपिसोड के साथ ही चलते हैं तो वहाँ पे चकोरी का फेस रिवील हो जाता है। वो पहले ही पता है कि भूतनी वही है, तो कुएं के पास उसको चकोरी मिलती है एंड फिर वो उससे शादी करने की बात करता है। लाइक लिटरली पोपला की शादी क्यों नहीं करवा रहे हो आप लोग? करवा दो ना शादी यार। 2008 से लेके 2025 आ चुका है, अभी तक कोई शादी नहीं हो रही है। लाइक फॉर इंस्टेंस, जब ये शो शुरू हुआ था ना तब मेरी बड़ी बहन है 8 साल की थी और मैं थी 4 साल की। 2025 में मेरी बहन की शादी को 2 साल हो जाएंगे। लाइक जो बच्चे थे उनकी भी शादी हो गई है, जो बच्चे शो को देखते थे उनकी शादी हो गई, लेकिन पोपलार की शादी नहीं हो रही है। ये चीज़ तक कब अच्छी लग रही थी? 2018 तक पोपलार की शादी नहीं हुई, ठीक है वो कैरेक्टर था, अच्छा लग रहा था, लेकिन आप उसको खींच रहे हो बस। कितनी बार उसको शादी का मौका आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ट्राइज टू बी द बिगर पर्सन, और वो बोलता है कि हाँ तुम किसी और से प्यार करते तो उसके पास चले जाओ। आप क्यों उसे शादी नहीं करा रहे हो? एंड शादी की बात है तो यार का मुंबई जैसे बड़े शहर में घर है उसका, उसके पास 2 सोनेरी कावड़ा अवार्ड्स हैं, तो भी उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। टप्पू सिन्हा के लिए रिश्ते आ रहे हैं, जबकि वो तो जॉब भी नहीं करते। पोपला तो लाइक इतना बड़ा पत्रकार है, लाइक पत्रकार की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। उसके मुंबई में 2 BHK घर लेके बैठा है। टप्पू सिन्हा तो कुछ काम भी नहीं करते, उनकी क्यों शादी होने के लिए रिश्ते आ रहे हैं? जगह तो हर बार बोलते रहते हैं कि मेरी शादी कराओ शादी कराओ। शादी तो अब्दुल की भी नहीं हुई, ना सुंदरलाल की शादी हुई, फिर भी ना दया बोलते कि मेरी भाई की शादी कराओ, आप लोग रिश्ता देखो, कोई नहीं बोलता है, ना अब्दुल बोलता है। यही क्यों पागल हुआ शादी के पीछे? उन दोनों की भी शादी नहीं हुई, वो तो पागल नहीं हो रही शादी के लिए। और पोपटाली मतलब उसकी, मुझे लगता है कि जब तक शो चलेगा उसकी शादी नहीं होने वाली है। 17 साल शो भी अडल्ट होने वाला है, लाइक 18 ईयर्स शो भी पूरा जो अडल्ट की एक उम्र का हो गया, लेकिन पोपला की तक शादी नहीं हुई है। ओके गाइस, अब बात करते हैं जब सबको पता चल जाता है कि चकोरी भूतनी है। अब बोलते हैं कि चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, यहाँ पे भूत है। ड्राइवर को फ़ोन करके पूछते हैं कि तो अभी तक आया क्यों नहीं हमको लेने? तो उन्होंने बोला कि नहीं, चकोरी नाम की इंसान ने हमको फ़ोन करके बोला कि आप मत आना। तो लोग और डर जाते हैं, वो लोग बैठे होते हैं और चकोरी उनको डराने आती है। तो सोचो, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ में बैठे हो, अगर कोई भूत आएगा तो आप साथ में रहोगे कि अलग भागोगे? ये सारे लोग अलग भाग रहे हैं, मतलब हर कोई अलग रूम में जा रहा है।
पहले आप देखो, पहले जो हॉरर एपिसोड था, ओजी भूतनी एपिसोड की मैं बात करूँगी, वहाँ पे जब भूतनी को कंपाउंड में डराती है तो वो लोग सारे कंपाउंड से तक क्लब में रहते एक साथ, क्योंकि तब उनके पास स्टोरी के आइडियाज़ थे। अब उनके पास आइडिया नहीं है तो उनको बस बहाना चाहिए कि हम एपिसोड कैसे स्ट्रेच करें। मतलब इंसान डरा हुआ है तो अकेला थोड़ी जाएगा, वो सबके साथ ही रुकेगा, लेकिन फिर भी वो लोग अलग अलग भाग रहे हैं और चकोरी फिर सब अलग अलग रूम में जा रही है सबको डराने के लिए। एंड उनको तो नहीं पता नहीं कि चकोरी असलियत की इंसान है और भूत तो एक साथ 4-5 रूम में जा सकता है, तो अलग अलग जाने का फायदा क्या है? वो छुपम छुपाई थोड़ी खेल रही है कि एक को धप्पा करके दूसरी बार आएगी, वो कहीं भी आ जाएगी यार, तो आप एक साथ रहो ना, डर भी कम लगेगा। लेकिन नहीं, अलग अलग भाग रहे हैं वो लोग। तो पहले वो ऊपर जाती है मेहरा साहब को डराने के लिए, तो सीढ़ियों से गई होगी, किसी ने देखा नहीं उसको, वो सीढ़ियों से चढ़ के जा रही है। भूत तो गायब हो कहीं भी चली जाएगी, लेकिन वो सीढ़ियों से जा रही होगी ना, क्योंकि वो इसलिए थी इंसान है, भूत तो है नहीं, सीढ़ी से गई होगी। एंड देन उसके बाद में फिर अचानक ग्राउंड फ्लोर में जाती है, फिर फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाती है, तो अंदर ही घूम रही होगी, थोड़ी असली में थोड़ी गायब हो रही होगी, तो उन्हें वो चीज़ नोटिस नहीं करी। एक मुझे ऐसा लगा है, पहले वाले ओजी एपिसोड में क्या था, 3 लोग थे तो उसके आपस में हेल्प कर रहे थे, लाइक उसको वायर है, हैंड हार्नेस से उसको लटका दिया था, तो ठीक है मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो अकेली है, कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा है, तो वो पहुँच कैसे रहे वहाँ पे? सीढ़ियों से जा रहे हुए, आसपास घूम रहे होंगे, लोग देख ही नहीं रहे थे। ओके गाइस, तो बात करते हैं जब लोग डर जाते हैं हमको, और मतलब हमारी बात करती है, हमको अगर डर लगता है तो हम तो ऑटोमेटिक हनुमान जैसे स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मन में। बोलो कोई भगवान का नाम नहीं लेना, हनुमान ऐसे बजाओ तो वो तुरंत भाग जाएगा, तो पता चल जाता। लेकिन कोई भी भगवान का नाम नहीं लेना, किसी के मुँह में हनुमान जैसा कोई मतलब किसी को याद ही नहीं आ रहा था। ये मुझे लग रहा है उनको लग रहा है कि वो असली भूतनी है, तो भगवान का नाम तो लेते हैं एटलीस्ट। लेकिन मेरे को रात को थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना, तो मैं सीधा भगवान का नाम लेना स्टार्ट करती हूँ, तो भले ही वो बिल्ली है कुछ भी है, मेरे को डर लगता है तो मैं ये करती हूँ। उनको तो यही लग रहा है ना कि वो असली की भूतनी है, तो भगवान का नाम ही नहीं ले रहे वो लोग, किसी के मन में भी ये नहीं आ रहा है कि भगवान का नाम ले रहे। गाइस नाउ टप्पू सेना के बारे में बात करते हैं। जब बचपन में तो वो बहुत बहादुर थे, मतलब पहले तो उन्होंने सब ट्रैक किया था कि हाँ ये भूतनी नहीं है, मैं भूतनी को छोड़ूंगा नहीं, ये सब पहले बहुत बहादुर थे। अब बड़े हो गए डरपोक क्यों बन गए? बचपन में बच्चा बहादुर है और बड़े होकर डर रहा है। लाइक पहले अभी आपको ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही मुझे डर नहीं लगता, मुझे भी डर लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि बड़ा है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन पहले बचपन में अगर आप इतने बहादुर हो तो बड़े हुए क्या हो गया, आप इतने डर क्यों रहे हो? तो नाउ वी आर एट द लाइक लास्ट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज कि मेरे को लगा था कि स्टोरी में बहुत पोटेंशियल होगा, कि चलो भूतनी ये क्या गेम है कि लोग डरा क्यों रहे हैं उसको। तो पहले मुझे लगा था कि ये दिव्य अम्मा और थापा कर रहे ये घर खुद के लिए रखने के लिए, मतलब वो सबको डरा के भगा रहे ताकि वो लोग खुद घर को यूज़ कर सके। मुझे लगा था कि ये बहुत ही अच्छा एक आगे जाके प्लॉट आएगा, प्लॉट ट्विस्ट होगा, मुझे ये लगा था। या फिर जो बॉस है उसका कोई राइवल है, वो चकोरी को बोल रहा है कि तुम जाके सबको डराओ ताकि उसके घर का जो वैल्यू है वो गिर जाए और सस्ते में वो फार्म हाउस खरीद सके। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए थी, ये इसको बहुत पोटेंशियल था। ये 2 चीज़ें थी जो मैं सोची हो सकती, लेकिन एट दी एंड क्या होता है, जो बॉस की बीवी जो है वही चकोरी को बोलते हैं कि तुम ये सब करो फॉर व्हाट, कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। वो बॉस को बोल रहे हैं, अपने पति को बोल रहे हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे इसलिए मैंने ऐसा करवाया इससे। लाइक मतलब आप अगर उसको डराओगे तो वो टाइम कैसे देगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो लोग इंसान वहाँ पे आ रहा है, आप उनको डरा रहे हो तो आपको पति आपको टाइम कैसे देगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ऐसा होता कि चलो उनका राइवल ऐसा कुछ रहा तो समझ में आता, लेकिन उसकी पत्नी खुद ही ये कर रही है, मतलब आगे जाके ठीक है टाइम नहीं दे रहा है ये बात अलग है, लेकिन आगे जाके खुद को ही आप खुद का ही नुकसान क्यों करवा रहे हो? आगे जाके आपको फार्म हाउस बेचना और नया फार्म हाउस लेना है तो आपको कोई खरीदेगा कि यहाँ पे भूत है? आप ये मुझे समझ नहीं आया। तो होना चाहिए था कि थापा या फिर देवम्मा ये कर रहे थे और चकोरी उनकी बेटी है और वो ये सबको डरा है ताकि वो लोग खुद इस घर में रह सके। लाइक उनको घर भी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उनको केयर टेकर है वो लोग, तुमको पूरा सैलरी भी मिल रहा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। या तो फिर ऐसा कुछ भी अलग करना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत ही लेम रीज़न है कि उसकी बॉस की वाइफ ऐसा बोल रही है कि मैंने ये किया है। क्यों करो यार? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। गाइस द लास्ट पॉइंट एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। चकोरी लास्ट में पोपटलाल से बात करती है, उनको पता चलता है कि चकोरी भूतनी नहीं है, वो इंसान है, सब नाटक कर रही है। तो मुझे सच में इतनी खुशी हो रही थी, चलो पोपटलाल की फाइनल शादी हो जाएगी, दोनों आपस में अच्छी भी लगते हैं, जोड़ी अच्छी लग रही थी। चकोरी और पोपटलाल की शादी हो सकती थी यार, लेकिन लास्ट में फिर से वो रिवील करते हैं कि चकोरी शादीशुदा है और उसके पति का नाम है पुष्पराज। लाइक लिटरली पुष्पराज सुन के मुझे लगा ठीक है चलो उसका पति आएगा, ऐसा कुछ होगा लास्ट में एपिसोड में, हो सकता है पति भी आ जाए, कुछ अच्छा सा कैमियो मिलेगा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बस बोलते पुष्पराज और उसका नाम भी पुष्पा है। नाम क्यों चेंज किया मुझे ये भी समझ नहीं आया। लाइक अगर तो डराना ही है तो अपना खुद का असली नाम बोलते कि पुष्पा, उसका नाम था पुष्पा, चकोरी उसका असली नाम भी नहीं था। तो बस यही डिसअपॉइंटमेंट हुआ। स्टोरी कैसी थी मुझे बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे ये
डिसअपॉइंट हुआ कि मुझे शादी नहीं कराई। मुझे ये लग रहा था शादी हो जाएगी, बट फिर भी अगेन डिसअपॉइंटमेंट। ओके गाइस, सो वी हैव केम टू एन एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे TMQC फिर भी पसंद है, चाहे जैसा भी है मुझे बहुत पसंद। टेढ़ा है पर मेरा है लाइक, एंड अभी भी पोटेंशियल है उसमें यार। लाइक अगर स्क्रिप्ट थोड़ी अच्छी हो जाए, एपिसोड को खींचना बंद कर दे, पॉइंट टू पॉइंट बात रखे, तो आज भी TMQC वही पोटेंशियल रखता है। चाहे कास्ट चेंज हो गई है, और सीरियल ना कास्ट से नहीं बनता है, वो स्क्रिप्ट से बनता है। स्क्रिप्ट अगर आप लाते हो तो चाहे जो भी कास्ट है वो अच्छा लगेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि TMQC पहले से नहीं था क्योंकि कास्ट बदल गई है, बाकी सारे कैरेक्टर्स बदल गए, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रिप्ट में आज भी अगर अच्छी दम है तो वो चल सकता है। आज फिर से वही फर्स्ट नंबर पे आ सकता है TMQC शो। तो मैं बस ये कहूँगी कि आई स्टिल लव TMQC। इट्स लाइक ए टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपको आदत हो चुकी है। तो यही हमारा रिलेशन TMQC के साथ, चाहे जैसा भी है लेकिन अच्छा लगता है। सो या अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं और भी इसकी और वीडियोज़ बनाऊँगी TMQC के ऊपर। मुझे बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ इस शो से रिलेटेड। तो अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो और भी वीडियो आपको देखने मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।